नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। जैसा कि समाजवादी पार्टी को लेकर के यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में उसका रसूख एक लंबे समय से बरकरार रहा है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में भाजपा का शासन यदि हो तब भी भाजपा को प्रतिद्वंद देने का काम केवल और केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है जो कर पाती है। समाजवादी पार्टी ने भले ही यूपी निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन न किया हो, लेकिन फिर भी भाजपा को यदि टक्कर देने की बात करें तो निकाय चुनाव में केवल सपा ही ऐसी थी जिन्होंने भाजपा को टक्कर दी और भाजपा के सामने एक बड़ी मुश्किल पैदा करती दिखाई दी है। लेकिन अब अगर बात करें कि 2024 के चुनाव को लेकर के आगे समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता या फिर कहिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी भविष्य की रणनीतियों को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में उन्होंने समाजवादी पार्टी के आगे की रूपरेखा भी तैयार की है। यह बैठक हुआ है प्रयागराज के अलावा यह बैठक और भी कई जगहों पर आयोजित होना था और इस बार यह बैठक सोनभद्र जिले में आयोजित हुआ है। इसके अलावा मिर्जापुर में भी बैठक को अंजाम दिया गया है। बैठक के अंदर बात हुई है बहुत सारे मुद्दों पर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यूथ के ऊपर, यानी कि यूनिट स्तर पर, इकाई स्तर पर सबसे ज्यादा पार्टी को संगठित करने की जरूरत अखिलेश यादव ने महसूस की है और उन्होंने कहा है कि हर एक बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर एक बूथ 20 यूथ क्या योजना चलाया जाए, यानी कि हर एक बूथ पर कम से कम 20 यूथ को जरूर शामिल किया जाए। इसी मुद्दे पर उन्होंने अपनी पार्टी को सशक्त करने की बात कही है और इसके अलावा प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी इस बारे में अपनी राय साझा की है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी का 1 बूथ 20 यूथ कॉन्सेप्ट है और इसके लिए कम से कम 20 जिम्मेदार और अलग अलग समुदाय से आने वाले लोगों को शामिल करना होगा, जिसमें कि दलित, पिछड़े, युवा, महिला और अन्य समुदाय भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी के इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है और इसका मंथन करके फाइनल बहुत ही जल्दी समय में इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले समय में लखीमपुर के गोकर्णनाथ और सीतापुर के नैमिषारण्य में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत भी इस तरह से बड़ी बातें कही गई है और नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि यह सारी बातें आगे भविष्य में बहुत जल्द ही योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी और जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला भी देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ने जिस तरह से कहा है, भाजपा ने इमरजेंसी पर फिल्म दिखाने की बात कही है, तो क्या इमरजेंसी के दौर पर फिल्म दिखाने पर आपकी क्या राय होगी? नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि मोदी सरकार की वर्तमान स्थिति को यदि ध्यान में रखा जाए तो मोदी सरकार की यह स्थिति आपातकाल यानी 1971 के आपातकाल से भी बदतर का दौर हम देख रहे हैं। ये एक बड़ा बयान है मोदी सरकार के ऊपर और उनकी नीतियों के ऊपर। जिस तरह से विपक्ष उनके ऊपर एक हमला बोल रहा है, आने वाले समय में यह मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्मा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने न केवल मोदी सरकार की तुलना आपातकाल से की है बल्कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी करारा हमला बोल दिया है। तो इस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में क्या यह मुद्दा बहुत ज्यादा ही गर्म होता दिखाई पड़ता है या नहीं। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में।